मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज का प्रोग्राम जो है आप और हम हैं। यकीनन ये एक तहजीब है कि हर कोई मिलकर एक दूसरे का प्यार बांटे। आज दिवाली का जो दिया जलाते हैं यकीनन और रोशनी की किरण पैदा करते हैं। हम यही चाहते हैं कि हर एक के घर में रोशनी पैदा हो और हर एक के घर में उजाला हो और हर एक तरक्की करे। यही दिवाली का सपना है। दिवाली जो मनाई जाती है, हर घर में दिवाली मनाई जाती है। खुद मेरे घर में भी काफ़ी दिवाली बनाई गई। मेरे पोतरा पोतरी जो है लाइट लगाए और बाज़ाब्ता पटाखों के बहुत ज़बरदस्त तरीके से आतिशबाजी करें। ये हमारा कल्चर है। डेफिनेट आज मैं मौजूद भी था आपके घर में, और ख़ास तौर से मुझे परसन भंडारी साहब जो मेरे ख़ानदान के एक फ़र्द हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। जब से मैं सुन रहा हूँ कि मारवाड़ी बिरादरी को पावर नहीं है, मैं आपके सदस्य का एक फ़र्द हूँ, मुझे जो पावर है वो आप ही का पावर है, ऐसी बात नहीं है। यकीनन इस बात पर ज़रूर गौर किया जाएगा। और ख़ास तौर से श्री शायशी खान साहब अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट धार्मी चंद कुमारवती साहब जो चीफ कन्वीनियर है, खैर मेरे तो बड़े भाई है प्रसन्ना भंडारी साहब, उनके घर में मैं हमेशा हर तकरीब में रहता हूँ। उनके फैमिली के मेंबर मेरे फैमिली के सदस्य की तरह मेरी रेस्पेक्ट देते हैं, मैं उनका हमेशा शुक्र अदा करता हूँ। और ख़ास तौर से शैलेश अग्रवाल साहब चीफ गेस्ट, नंदा किशोर विशाल साहब, प्रेम सिंह राठौर साहब जो मेरे साबिका एमएलए भी रहे हैं, और मेरे बहुत फैमिली, मेरे अहमद हुसैन साहब जो एक्स एमएलए थे, उनके घर पर बहुत बार मैं आपसे मुलाकात होती रहती थी। और मेरी काउंसलर जो है मेरी बहन रजनी देवी गोयल साहब, मैं कल ही उनसे कहा, कल एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई, मैं आपसे कहा कि जो भी आपको काम की ज़रूरत पड़ेगी, मुझ कस्टमर है वो आपके साथ। हम मुस्लिम कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। और शशि शंकर साहब एक्स चेयरमैन अग्रसेन बैंक, और डाइस पर बैठे हुए कुछ लोगों के नाम शायद छूट चुके हैं, मैं सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ पर आए हुए दिवाली तकरीब में मेरी बहनों और मेरे भाइयों को मैं नमस्कार कहता हूँ और दिवाली मुबारक कहता हूँ। और ऑलरेडी दिवाली की जो तकरीब थी, दिवाली जो मैं खुद भी मनाया हूँ, और भंडारी साहब के घर पर मैं खुद मौजूद था। मुझे यकीनन ये तेलंगाना स्टेट आपकी स्टेट है। हम तेलंगाना मूवमेंट 14 साल चलाते रहे अग्रवाल साहब। तो जब कुछ लोगों ने हमसे सवाल किया कि आप आंध्रा वालों के खिलाफ बात करते हैं, कि मारवाड़ी कम्युनिटी के खिलाफ क्यों नहीं बात करते, तो केसीआर साहब ने जवाब दिया, ये हमारी अपनी कम्युनिटी है जो आज नहीं निज़ाम के ज़माने के साथ हमारे साथ घुल मिल कर है। ये लोगों ने कभी भी हमारा हक नहीं छीना, बल्कि हमारी कुछ मदद करने की कोशिश की। आप लोगों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया और हमारा हक खींचा है। यकीनन मैं आपके सदस्य का एक फ़र्द हूँ। जब भी जो भी ज़रूरत रहेगी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। और ये हुकूमत भी आपकी अपनी हुकूमत है। ये हुकूमत गरीबों की हुकूमत है। ये हुकूमत जो लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है उनके साथ मदद करने वाली हुकूमत है। और सरकारी स्कीम में इत्तेफाक की बात ये कि मैं आज हमारी पार्टी में 10 साल से माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के अंदर मुसलमान के साथ साथ क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और मारवाड़ी कम्युनिटी भी हमारे साथ है। हमारे जितने सरकारी स्कीम है, जिस तरह भंडारी साहब ने कहा कि 51,000 शादी के लिए, डेफिनेट आप जो भी लोग आपके पास इसके मुस्तहक है ज़रूर आप दरख्वास्त दीजिए, 100% इस पर अमलावरी की जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी के साथ साथ मारवाड़ी समाज के जो बुजुर्ग हजरात है जो 65 साल के ज़्यादा उम्र के, उन्हें भी 1,000 रुपये पेंशन ज़रूर सब लोगों के साथ दिया जाएगा। और मेरी बहनों को भी ये बोलना नहीं चाहिए, अफसोस की बात है, अगर कोई विधवा है तो डेफिनेट उन्हें भी 1,000 रुपये वजीफा देने का वायदा किया गया है। और अगर कोई किसी वजह से एक्सीडेंट में या किसी वजह से माजूर है तो उन्हें माहाना 1,500 रुपये देने का वायदा किया गया। ये मारवाड़ी समाज के तमाम जो लोग इसके मुस्तहक हैं उन्हें ज़रूर दिया जाएगा। और दूसरे 2-4 बात ट्रेन के बारे में मेरे से कहा गया, ज़रूर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से नुमाइंदे करेंगे। यहाँ से राजस्थान के लिए फास्ट ट्रेन अगर हो सके, जितना फास्ट हो सकता है एपी एक्सप्रेस की तरह, वो ट्रेन डालने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। और एक छोटी सी बात बताएं कि मुझे तो बहुत अफसोस हुआ सुनने के बाद, जो पार्टी गरीबों के लिए जान दे सकती है, गरीबों के हक के लिए लड़ सकती है, जिसका लीडर एक महात्मा है जो 12 दिन तक भूख हड़ताल बैठ के तेलंगाना ला सकता है, उस पार्टी के अगर कोई लोग किसी जगह जाके डिमांड कर रहे हैं तो आप ये बता सकते हैं कि आपके भाई खुद डिप्टी सीएम है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी जगह किसी भी जगह अगर कोई छोटी मोटी खामी हुई है तो मैं मेरी जानिब से माफ़ी चाहता हूँ।
क्यों? ये हुकूमत आपकी हुकूमत है। अगर यहाँ पर किसी का जुल्म और ज्यादती होगी तो यकीनन वो जुल्म को ख़त्म करना भी हमारा अपना फ़र्ज बनता है। तीसरी बात ये, मारवाड़ी समाज से ज़रूर हम पावर के अंदर एक नुमाइंदगी ज़रूर देंगे। आज मैं हमारे सीएम साहब नहीं है, मगर उनके बिहाफ में आपसे वादा करता हूँ कि ज़रूर मारवाड़ी समाज को एक ओहदा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सीएम जो है वो बहुत ही सेकुलर सीएम है। तमाम कौमों की नुमाइंदगी चाहते हैं हुकूमत के अंदर। अगर आपकी किसी वजह से नुमाइंदगी नहीं है तो हम ज़रूर सीएम साहब से भी कहेंगे और आपके एक सदस्य को ज़रूर कहीं ना कहीं की पोस्ट पर नुमाइंदगी देंगे, ताकि के जो मसाइल है, हर कौम में गरीब अमीर आदमी होता है। दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो सारी की सारी दौलतमंद हो। हर कौम में कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई और भी उससे ज़्यादा गरीब होता है जिसको सरकारी हुकूमत की जानिब से मदद की ज़रूरत है। आपके लिए कॉलोनी की बात की है, यकीनन मेरे भाई ने बहुत खूब कहा कि टीआरएस पार्टी में जितने आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत से ऑफिसर राजस्थान के हैं। मेरे खुद जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो भी राजस्थान के हैं हमारे। तो ऐसे बहुत से लोग जो है राजस्थान से लोगों को हमने इसलिए पसंद करते हैं कि वो ईमानदारी से काम करते हैं। इसलिए मैं मारवाड़ी समाज को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ। वो तिजारत करते हैं, कोई और काम करते हैं तो पूरी ईमानदारी से करते हैं, इसलिए वो दुनिया में तरक्की करते हैं। जो इंसान ईमानदारी से काम करता है तो अल्लाह ताला हो या भगवान हो, ज़रूर उसे कामयाबी अता फरमाता है। हमारी भी यही दुआ है दिवाली के अंदर, अल्लाह ताला आपको और भी तरक्की अता फरमाए, भगवान आपको और भी तरक्की अता फरमाए। और सरकारी जितने स्कीमात है 100% आपको उस स्कीमात से इस्तेफादा करने का पूरा मौका दिया जाएगा। और मारवाड़ी समाज का हमारे लोगों में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। आज से नहीं, केसीआर साहब यही कहे कि निज़ाम सरकार के ज़माने से उन्होंने ही उन लोगों को वेलकम कर यहाँ बुलाया था और उनके लिए जो भी सहूलतें मुयसर की थी। और तेलंगाना हुकूमत भी, ये आपकी हुकूमत है, आपके जो भी तकालीफ होंगे ज़रूर हम हुकूमत के टाइम से पूरे किए जाएंगे। आपके लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए आप ज़मीन की बात कर रहे हैं, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ इत्तेफाक से, तो आपको ज़रूर यह मसला मैं आसानी से हल कर सकता हूँ। आप ज़रूर दरख्वास्त दीजिए, अगर कहाँ चाहिए आपको ज़मीन करीब आवाज़ में देखिए, गवर्नमेंट ज़रूर उसे अलाट करेगी और आपकी अच्छी से अच्छी कॉलोनी बनाने में हुकूमत की जानिब से पूरा ताउन किया जाएगा। और मारवाड़ी समाज का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये लोग प्यार और मोहब्बत, जैसे शीर और शक्कर की बात कही है, शक्कर नहीं बल्कि दूध है। आप लोग बगैर दूध के जो है कोई मीठा नहीं बनता है, कोई शीरनी नहीं बनती है। उसी तरह शीर और शक्कर में आपका बहुत बड़ा रूल है। मुझे बुलाने पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे आज इस दहेज से वायदा करता हूं, मैं आपके सदस्य का एक मेंबर हूं। जो भी चीज़ की मुझसे ज़रूरत पड़ेगी मैं हमेशा 24 घंटे आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी वक्त रहता हूं जब तक कुर्सी पे बैठता हूं, वह कुर्सी से उठने के बाद आपका भाई रहता हूं। आप भाई से जो चाहे मुझसे काम ले सकते हैं, मैं हमेशा आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर रहूँगा। मुझे बुलाने पर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।